करना है क्या? हाँ, नहीं, हर क्लास में रिकॉर्डिंग ही ऑन करना था। अच्छा। तो दो वर्ड यहाँ पे लिखा मैंने, एक लिखा है रेस्ट, एक लिखा है मोशन। अब मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, आप अभी बैठे हो चेयर पे, तो आप रेस्ट में हो कि मोशन में? तो आपने बोला कि रेस्ट में हो। रेस्ट। पक्का? सपोज दैट कि आपको कोई देख रहा है मून से, आपको कोई देख रहा है मून से, तो क्या आप रेस्ट में हो अभी भी? अभी भी आप रेस्ट में हो? आप अर्थ पे हो ना? क्या हो आप? अर्थ पे हो। कोई मान लो कि मून पे चला गया, आपको कोई दोस्त चला गया मून पे, अब मून से आपको देख रहा है कि आप किसी अर्थ पे, एक चेयर है जिस पे आप बैठे हुए हो, ठीक है? क्या इसको दिखेगा? अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। यस सर। तो आप क्या दिखोगे? इसको रोटेट करता हुआ दिखोगे? दिखोगे नहीं दिखोगे? हम्म। तो आप किस रेस्ट में हो कि मोशन में हो? सर हम लोग रेस्ट पे हैं। तुम कैसे रेस्ट पे हुए? ये जो ऑब्जर्व करेगा आपके मोशन को, आप तो रोटेट करते हुए दिखोगे। जब रोटेट कर रहे हुए दिखोगे तो आपका पोजीशन क्या हो रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। जब पोजीशन यस चेंज कर सर। रहा होगा तो आप तो मोशन में हुए। तो जब भी हम लोग रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, तो रेस्ट और मोशन जो होता है एक रिलेटिव वर्ड है, ठीक है? एक क्या है? रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव। गुड। कभी भी हम लोग से कोई बोलेगा कि आप रेस्ट में हो, मोशन में हो, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि रेस्ट में है कि मोशन में है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है, फ्रेम है, या फिर ओरिजिन है, जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने मोशन को स्टडी कर रहे हैं। यानी ऑब्जर्वर हमारा, ऑब्जर्वर क्या होता है? जो मोशन को ऑब्जर्व करता है। हम लोग बहुत बेसिक बेसिक कहानी पढ़ेंगे आज, ठीक है? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ताकि सबका मतलब हम लोग एटलीस्ट जान जाएं क्या होता है नहीं होता है, ठीक है? तो जब भी हम लोग रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? जैसे कि चेयर के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे, तो चेयर के रिस्पेक्ट में आपका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। चेयर के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप चेयर से जितना पहले डिस्टेंस पे थे उतना ही अभी भी डिस्टेंस पे हो। तो आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है चेयर के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या हो? चेयर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। लेकिन वही कोई आदमी अगर आपको चांद से देखता है, तो आपका पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो आप क्या हो? मोशन में हो। सिंपल से एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट कि आप ट्रेन में बैठे हो, आप, कोई ट्रेन इस तरह से चल रही है, रांची टू बोकारो टू रांची, ठीक है? और आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, और दूसरा आपके सामने वाले सीट पे एक और बंदा बैठा हुआ है। अब आपसे पूछे क्या आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ। ये आदित्य ऐसे ही बिना माइक का ज्वाइन कर रखा है। सूरज, सर सूरज। ऑडियो ऑफ होगा उसका। हाँ वो तो ठीक है। उसको पता नहीं क्या चल रहा है। सूरज कार का फोटो लगा रखा है? है सूरज? क्वेश्चन है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, सामने वाले सीट पे एक और बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे कि बताओ आप रेस्ट में हो उसके कि मोशन में हो, तो क्या बोलोगे? मान रेस्ट लो, में। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? जो ट्रेन के अंदर बैठा है सामने वाला सीट पे, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या रहोगे? रेस्ट पे रहोगे, रेस्ट में। रिस्पेक्ट में। लेकिन कोई मान लो प्लेटफॉर्म से बैठ के देख रहा है, कोई प्लेटफॉर्म से बैठ के देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? आप, अगर ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? वो मोशन में दिखेगा। तभी तो बोकारो से रांची पहुंच जाते हैं। अगर मोशन नहीं करेंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे बोकारो टू रांची? तो ट्रेन के साथ हम लोग भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, तो हमेशा एक रेफरेंस फ्रेम हम लोग डिफाइन करेंगे, कि इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस फ्रेम बोल ले, ओरिजिन बोल ले, या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट बोल ले, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि रेस्ट में है कि मोशन में है, तो सबसे पहले आप पूछना कि किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, ठीक है? किसके ओके रिस्पेक्ट में सर।
बात करना है। क्या तुम्हारे रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसी और के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? अगर किसी के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन अगर चेंज हो रहा होगा, आप क्या कर रहे हो? मोशन में हो। अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा तो आप क्या होगे? रेस्ट में होगे। ठीक है, दो वर्ड है, रेस्ट और मोशन, और एक वर्ड हमने डिफाइन किया, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, या पॉइंट। फिर उसको हम लोग ओरिजिन भी बोल देते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन जो बोलना है, एंड रेफरेंस फ्रेम। इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ा गंदी है, मैनेज कर लेना, देख लेना। ठीक है, किसी की राइटिंग बढ़िया है? नहीं सर, क्लियर है, ठीक है, दिख रहा है। चलो बढ़िया है। तो कोई भी अगर पार्टिकल है तो पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले डिफाइन करेंगे रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ओरिजिन या फिर रेफरेंस फ्रेम, कि इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो गया? रेफरेंस फ्रेम हो गया। आप किसी को भी मान सकते हो। हम लोग इन जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बाई जेड मान के हम लोग रेफरेंस फ्रेम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। अब मान लो कि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी पी पॉइंट से सपोज दैट कि कहीं क्यू पॉइंट पे चला गया, पी पॉइंट से मूव करता हुआ क्यू पॉइंट पे चला गया। तो पी पॉइंट का सबसे पहले पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन कहाँ से देखेंगे? तो ओरिजिन से देखेंगे। ठीक है, पहले क्या देखेंगे? पोजीशन देखेंगे। बोलता ना कि आप मतलब कि जैसे बोले कि आपका मान लो कि घर कहीं पे है, कहाँ पे घर बताओ? बोकारो में ही है? यस सर। कौन सेक्टर में है? सर चीरा चास। चीरा चास में, ठीक है। तो मान ले कि आपसे पूछे कि आप चीरा चास में हो, और आपको मान ले कि कोई चीरा, आपका घर का ओरिजिन मान ले कि आपका घर क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया। आप मान लो कि वहां से चलते हुए स्मार्ट ट्रिप आ गए, सेक्टर 4 आ गए। ठीक है, तो वहां से क्या हो रहा है? आपका ये होम हो गया, होम आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। और होम के रिस्पेक्ट में पहले आपका पोजीशन क्या था? सपोज दैट यहाँ पे था। आप मान लो कि पांडे पुल पे थे, पांडे पुल से मूव करते करते आप सेक्टर 4 आ गए। तो ये क्या हुआ? पांडे पुल का पोजीशन हुआ आपके होम से। अब जो आप रेफरेंस फ्रेम डिफाइन कर ले तो सारा कुछ वहीं से काम करेंगे, ओरिजिन से। तो मान लो कि आप अपने घर से पहले 5 मीटर के डिस्टेंस पे थे, पहले 5 मीटर के डिस्टेंस पे थे। अब मान लो कि आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे आ गए हो, 10 मीटर के डिस्टेंस पे आ गए हो। तो आपका जो पॉइंट है, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पोजीशन है टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे पार्टिकल को हम कि ये पार्टिकल क्या है? मोशन में है। अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वो पार्टिकल क्या है? मोशन में है। अगर टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या है? रेस्ट में है। तो यहाँ से 3 चीज आ गया, 4 चीज आ गया, रेस्ट, मोशन, रेफरेंस फ्रेम, और एक आ गया पोजीशन। एक आ गया पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या होगा? तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, या उसका पोजीशन कितना है ओरिजिन से। ठीक है, जैसे कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बात करें, हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बात करें, तो किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग को दो पॉइंट का जरूरत पड़ता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, एक वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है। नाम जानते हो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? सुने हो? यस सर। जो वर्ड आप नहीं सुने सुने हैं। हो या फिर जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। धीरे धीरे आप इसका यूज टू हो जाओगे, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी वर्ड आते हैं उनका मतलब सबका समझते चलोगे। आज के क्लास बस इसी से रिलेटेड है, बस कहानी से, बस सुनते रहना कहानी की तरह, क्योंकि एक बार सारे वर्ड का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। किसी भी चैप्टर से पढ़ने से पहले उन मतलबों, उनको बातों का मतलब समझना होता है। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल चीज में जाएंगे, क्वेश्चन में जाएंगे, न्यूमेरिकल में जाएंगे, सब सॉल्व करेंगे। सर। सर, सर जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए उसका टाइम भी बढ़ना जरूरी है। टाइम तो बढ़ता ही रहता है। आप बढ़ाओ, मतलब अगर टाइम स्टॉप हो गया और
कोई ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से बोकारो से रांची चला गया तो उस मोशन पे टाइम माना जाएगा? टाइम कैसे स्टॉप हो जाएगा? सर टाइम मशीन बना तो? टाइम मशीन बना तो? टाइम मशीन ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, टाइम रुकता नहीं है, और किसी पार्टिकल को यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई ना कोई टाइम लगेगा ही। ठीक है, और टाइम मशीन मान, ओके सर। टाइम मशीन में क्या हो जाएगा, पीछे कर दोगे ना आगे कर दोगे? टाइम ही रोक दोगे नहीं, क्या? टाइम रोक के हम हाँ, टाइम रोक के यहाँ से चले गए रांची और टाइम वहीं से स्टार्ट किया तो हम लोग मोशन में होंगे। नहीं, ये तो मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो अभी तक हम इसको पढ़ते नहीं है। जब ये कॉन्सेप्ट आएगा मार्केट में तभी पढ़ेंगे इसके बारे में, कि मोशन में होगा कि ओके सर। नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। कहाँ से लाते हैं ऐसे क्वेश्चन? सर आ गया कृष्ण दिमाग में। कृष्ण भगवान की तरह वो, किसमें, रामायण नहीं, महाभारत में टाइम रोक दिए थे ना। यस सर। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइम रुकेगा नहीं, टाइम क्या रहेगा, चलते रहेगा। अगर टाइम रोकने वाला चीज अगर आ जाएगा तो फिर हम लोग बहुत सारी चीज चेंज करेंगे थ्योरी में, साइंटिस्ट जिस तरह से बताएंगे फिर उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। हमको भी नहीं पता कि टाइम नहीं चलेगा, पार्टिकल चेंज कर जाएगा पोजिशन, तो उसको क्या बोलेंगे? पोजिशन अगर चेंज कर रहा है तो उसको मोशन में तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, अब कितना वेलोसिटी होगा, इन्फिनाइट वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल अगर पोजिशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है। ठीक है, टाइम रहे चाहे ना रहे, और बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा था, कि मान लो कि एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि ये पॉइंट बेसिकली है कहाँ पे, प्लेन में कहाँ पे है। जैसे कि मान लो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लिए, ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। इस ओरिजिन का हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कितना होता है, 0,0। जानते हो, शायद मैथ्स में सब चीज हुआ होगा। अब मान लो किसी पॉइंट पी का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ पे होगा। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे हम लोग, ओरिजिन से अगर चलना शुरू करेंगे तो कोई आपको बताना होगा कि यार पॉइंट पी पे कैसे पहुंचना है, तो आप बोलोगे कि एक्स डायरेक्शन में कुछ जाओ, सपोज दैट कि 4 मीटर गए, एक्स डायरेक्शन में सपोज दैट कि आप 4 मीटर गए, और बाय डायरेक्शन में सपोज दैट कि आप 5 मीटर गए, बाय डायरेक्शन पे आगे 5 मीटर गए, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जैसे कि आप कहीं भी देखते होगे किसी पॉइंट का लोकेशन का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम करने का मतलब क्या होता है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से आपको बताया जाता है कि इस डायरेक्शन में इतना चलना है, इस डायरेक्शन में इतना चलना है। जैसे यहाँ पे एक्स बाई कोऑर्डिनेट है, दो ही कोऑर्डिनेट है, एक्स और बाई। तो किसी पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो देखना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा और बाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में आपको 4 चलना पड़ा, और बाई डायरेक्शन में 5 चलना पड़ेगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे हम लोग बाई कोऑर्डिनेट। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स, फिर लिखते हैं वाई। जैसे पूछिए कि मान लो कि पॉइंट क्यू यहाँ पे है, इस पॉइंट क्यू पे हम लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, तो सपोज दैट कि मान लो कि इधर की ओर हम लोग चले 4 यूनिट, और इधर के चले सपोज दैट कि 3 यूनिट। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या, कैसे लिखेंगे, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे -4 कॉमा -3। माइनस माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, और इसको मानते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन हो गया, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन हो गया। ये सब चीज ध्यान से देखो, आगे हम लोग बहुत यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज क्या होगा, बहुत यूज करेंगे, इसलिए सब बता रहे हैं, बस कहानी की तरह सुनते जाओ। उसी तरह से ओरिजिन से अगर ऊपर जाओगे इस डायरेक्शन में बाइक को, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। इस पार्टिकल का जो पोजीशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में गए हैं। ये हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, ये हमारा निगेटिव बाई डायरेक्शन हो गया, ये हमारा पॉजिटिव एक्स हो गया, ये हमारा पॉजिटिव बाई हो गया। तो हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्यू पॉइंट पे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट चले हैं, और निगेटिव बाई डायरेक्शन में हम लोग 3 यूनिट चले हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4 कॉमा -3। ठीक है, -4 कॉमा -3। ठीक है, इस पार्टिकल का हो जाएगा पोजीशन हो जाएगा, इस पार्टिकल का पोजीशन हो जाएगा ये। ठीक है,
इसको हम लिखेंगे -4, -3। अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता जा रहा है तो पार्टिकल क्या करेगा, मोशन में करेगा, मोशन में रहेगा, नहीं हो रहा है तो रेस्ट में रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक यस सर। पक्का ना? ठीक है। दूसरा चीज है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम बाद में लिखवा देंगे सब कुछ। बस आज हम लोग बस आराम से चीजें पढ़ते रहेंगे। सबका डेफिनेशन किताब उताब में लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हम लोग को समझना है क्या है नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सपोज दैट कोई पार्टिकल पॉइंट ए पे था, कोई पार्टिकल पॉइंट ए पे था और यहाँ से मूव करते करते पॉइंट बी पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी पे जाने का क्या एक ही रास्ता होगा क्या? पॉइंट ए से बी पे जाने का इन्फिनाइट रास्ता हो सकता है। कोई आदमी को मन करे तो इसे घूमते घूमते चाट उट खाते हुए यहाँ पहुंच सकता है, पूरा मार्केट वगैरह घूमते हुए पहुंच सकता है। जैसे मान लो कि स्मार्ट वेब से आपको जाना है घर पे, तो क्या कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली आप जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप गए इधर उधर घूम फिर के चाट उट खाए, मूवी भी देखे, घूमते फिरते गए, किसी को मन किया तो और कहीं से गया, ऐसे से गया। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के, ठीक है। तो ये जो पाथ है, P1 पाथ है, P2 पाथ मान लेते हैं, P3 पाथ है, ये जो अलग अलग तीन पाथ है, या फिर और भी पाथ बना सकते हैं हम लोग रैंडम, ये सब पाथ क्या है, अलग अलग है। ये सब पाथ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। पाथ, ठीक है। यानी एक पॉइंट से दूसरे दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जिस भी पाथ का आपने यूज किया है उसका जो लेंथ होगा वो क्या इसको बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। यानी इसका जो लेंथ मान लेते हैं कि अगर L1 है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L2। और इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L3, जो भी इसका पाथ का होगा, ठीक है। तो आप जिस भी पाथ पे चलोगे उस पाथ का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। यानी इन ए से बी तक जाने में सबसे शॉर्टेस्ट वाला कौन सा पाथ होगा, वो हमेशा एक ही होगा कि नहीं होगा? शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा वाला पाथ कौन होगा, एक ही होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? हाँ। तो पाथ टू जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। पाथ टू क्या होगा, शॉर्टेस्ट शॉर्ट। पाथ होगा, होगा कि नहीं होगा? इससे छोटा पाथ आप ए से बी पर जाने के लिए नहीं फाइंड कर सकते हो। ये कौन सा है? तो ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन मिलाओगे, ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाओगे तो वो जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, शॉर्टेस्ट शॉर्टेड। पाथ। तो देखो डिस्टेंस तो क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दो पॉइंट में वेरी कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिक्स होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस पाथ का जो लेंथ होगा, ठीक है, L1 L2 L3 सब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन ये कौन सा होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट शॉर्टेड। पाथ, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ हुआ उसका जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जो कि यहाँ पे क्या है, अगर पॉइंट ए और बी के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या होगा, L2 होगा, ना कि L1 और L3 होगा। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो कोई भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस पाथ पे फॉलो किया है, ठीक है। तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें एक स्पेसिफिक पाथ हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। एक चीज जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड किस पे करता है, तो फाइनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा फाइनल और इनिशियल पे, कहाँ से कहाँ तक जाना है, उस पॉइंट को क्या करोगे आप, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, उसका जो लेंथ होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है।
तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। यानी आप बोलते हो कि इसके इसके बीच में जो पाथ गया, P1 पाथ गया, इसका डिस्टेंस होगा 4 मीटर 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बता सकते हैं, आपको डायरेक्शन में बताना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन के थ्रू जाओगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कहीं और से गए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, किसी और पाथ को फॉलो कर ले तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं क्या होता है। नो सर। मैग्नीट्यूड होता है जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई भी एक स्केल है, ठीक है। आपसे पूछे कि मान लो कि किसी चीज का लेंथ पूछे आपसे, कोई भी आपके पास रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे टेबल का पूछे आपसे कितना लेंथ होगा इसका, विड्थ कितना होगा, लेंथ कितना होगा। तो आप लेंथ मेजर करते हो, बोलते हो कि इसका जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है या फिर 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर बेसिकली क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, किसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो लेंथ का मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। कितना उसका यूनिट है, कितना एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। किस एक्सटेंट तक ये फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर किए हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आपसे पूछे कि मान लो कि आप 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, ठीक है। आपका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, इस स्पीड से आप मूव करें। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पूछेंगे हम लोग कि यार इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकंड आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका कितना वैल्यू है, कितना अमाउंट है उसका, वो उसका मैग्नीट्यूड आता है। जैसे पूछेगा आपने 10 केजी लेके आया, 10 केजी आटा लेके आया, चाहे 10 केजी आप चावल लेके आया, चाहे कुछ भी लेके आया, 10 लीटर आपने तेल ले आया, कुछ भी ले आया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो क्वांटिटी है आप जो लेके आए हो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे 10 लीटर। कितना मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है। तो ये जो डिस्टेंस है और सिर्फ कैसे डिफाइन हो रहा है, मैग्नीट्यूड से। जैसे ए से बी को बोले तो 5 किलोमीटर सर है। मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट एक ही चीज हुआ। कोई भी चीज को जब मेजर करते हैं ना, तो मेजर करने के साथ जो उसका आता है वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट तो क्या है, मेजरमेंट तो क्या है, प्रोसेस है, किसी चीज को मेजर करने का प्रोसेस है। जैसे लेंथ का मेजर करना है तो स्केल से मेजर करते हैं, तो प्रोसेस क्या है, मेजरमेंट है। लेंथ को मेजर कर रहे हैं, स्पीड है तो आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक मेजरमेंट है, ठीक है। जब लेंथ का हम बोलेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड होगा तो आप मीटर में बताओगे, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। अगर हम लोग पूछेंगे स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 10 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। उससे से पूछेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 100 मीटर। ये क्या बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड बोलोगे। उसको मेजर करने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जितना मेजर करने के बाद जो क्वांटिटी आया उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आया, ये समझ में आया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब यस मेजर सर। करते हैं तो जो यूनिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और साथ में साथ डायरेक्शन तो पता ही है आपको, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन आप बहुत फेमिलियर हो बट से। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जो और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या फिर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जो कि डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बोले सब बहुत बड़ा बड़ा नाम, सब जानते हो, नाम सुने कभी, हैं, नो सर। कभी नहीं सुने हो, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस, ये कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। टाइम, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन फॉलो करता है, ठीक है, सिर्फ आगे बढ़ते रहता है। तो जैसे पूछे कितना टाइम हुआ, तो आप बस मैग्नीट्यूड बताते हो कि 4 घंटा हुआ, 5 आवर हुआ, 6 आवर हुआ, ठीक है, या 12 बज के 10 मिनट हुआ। या आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो। टाइम कैसा है, टाइम कैसा है,
स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप कहीं भी डायरेक्शन चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से मान लो कि जैसे मास, मास मास भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सब समझ में आएगा धीरे धीरे। मास भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास को सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन करते हैं कि कितना मास है भाई, तो 5 kg मास है। कितना है, 10 kg मास है। कितना है, 10 पाउंड है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स। ठीक है, जैसे कि क्या है इसका मतलब, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स हम बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, और बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि आपसे बोले कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल नहीं, जैसे छोड़ो, पहले मूव वेलोसिटी नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट। हम पूछे कि आपको पॉइंट ए पे आप हो, पॉइंट ए पे हो, और मैं यहां से बोलूं कि आपको 5 मीटर मूव करना है, आपको 5 मीटर मूव करना है, तो आप क्या करोगे, 5 मीटर आप इधर मूव कर जाओ। ठीक है, 5 मीटर आप इधर मूव कर जाओ, या फिर 5 मीटर ऐसे करके मूव कर जाओ, या 5 मीटर आप ऐसे मूव कर जाओ। सब क्या होगा, 5 मीटर ही होगा। सब क्या होगा, 5 मीटर होगा। लेकिन हम आपसे बोले कि नहीं, 5 मीटर आपको एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, 5 मीटर आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक डायरेक्शन आपका फिक्स हो गया कि यार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमको मूव करना है, कितना, 5 मीटर मूव करना है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना है हमको 5 मीटर। अगर हम आपको बोले कि नहीं, आपको पॉइंट ए से 10 मीटर मूव करना है नेगेटिव बाई डायरेक्शन में, पॉइंट ए से 10 मीटर मूव करना है निगेटिव बाई डायरेक्शन में। ठीक है, 10 मीटर आप इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि कितना मूव करना है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना मूव करना है, 10 मीटर मूव करना है, 5 मीटर मूव करना है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। और साथ साथ हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपको एक्स डायरेक्शन मूव करना है, निगेटिव वाई डायरेक्शन मूव करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ रहा है, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस, ओके ओके। एक्चुअली अभी क्लास चल रहा है मेरा, तो बात नहीं करें, आफ्टर मतलब 9 बजे के बाद ही अवेलेबल हूँ, कल कर। हेलो, हाँ, क्या बोल रहे थे, बताओ। तुम लोग भाग गए क्या जी। हेलो, हो ना जी, अरे माइक ऑन कर लो, ऐसे बोरिंग लगता है मेरे को। 2-3 बच्चे ही हो, माइक ऑन करके रखो सब, बस। सर बैकग्राउंड से, डिस्कनेक्ट हो गया था। बैकग्राउंड से आवाज नहीं आना चाहिए किसी का मम्मी का मारने का। ठीक है, मम्मी जब मारेगी तो बंद कर लेना, या फिर भाई बहन मारेगा तो बंद कर लेना, ठीक है, ताकि हम लोग को ना पता चले। बाकी जब तक कुछ नहीं है ऐसा कुछ, तो ऑन ही रखो। आदित्य, माइक ऑन कर लो सब। यस सर। संजू भी, सूरज भी, सूरज, सब माइक बंद कर लेता खटाखट। बोलते रहना सीखो, बोलते रहना। 3 ही बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन करके रखो, ताकि थोड़ा बात कर सके। बात करने के लिए क्लास लगाया है, बिल्कुल नया हम तुम्हारे लिए, हमारे लिए तुम नए हो। थोड़ा बात करें, विशाल सर से तो खूब बात होती होगी ना, तुम लोग फेवरेट टीचर विशाल सर ही हैं, नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे हम लोग जब बोल रहे थे तो आपको बोले कि 5 मीटर आपको एक्स डायरेक्शन में जाना है, उसके समय बोले कि 10 मीटर आपको निगेटिव वाई डायरेक्शन में जाना है। हम आपको क्या बता रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, कितना चलना है, तो 5 मीटर, 10 मीटर, और आपको साथ साथ डायरेक्शन बता रहे हैं किधर चलना है, एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। ये बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट है। ये पॉइंट को सी मान लेते हैं, बी ही नहीं मानते, बी पॉइंट इधर हो गया, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट सी।
तो पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, तो हम लोग पूछेंगे पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे 5 मीटर टुवर्ड्स एक्स। या पूछे कि पॉइंट ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे 10 मीटर टुवर्ड्स निगेटिव वाई डायरेक्शन, टुवर्ड्स निगेटिव वाई डायरेक्शन। उस तरह से मान लो कि हम बोले कि मान लो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो भी डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आपसे बोले कि मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, पॉइंट ए पे हो, यहाँ से बोले आपको आपको डिस्प्लेस करना है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर जाओगे आप, इस डायरेक्शन में जाओगे, किधर जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। तो मान लो पॉइंट बी है, 10 मीटर चलना है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज साथ साथ चलता है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक सर आपकी डायरेक्शन। आवाज कट के आ रही है। मेरी आवाज कटने लगी है, सबको कट रहा है क्या, अरे नो सबको कट सर, रहा है, तुम्हारा नेटवर्क में दिक्कत मेरा है, ही नेटवर्क इशू है। तेरा ही नेटवर्क गड़बड़ है। ठीक है, सर पता नहीं डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। शाम में थोड़ा पता नहीं दिक्कत होता ही है, एक्चुअली मैं जब घर से क्लास ले रहा था, जब मैं दिवाली में गया था तो वहां ठीक भी दिक्कत हो रहा था, ये चीज शाम में होता है ना दिक्कत, मेरा तुम्हारा नहीं होता। हाँ, जो वाईफाई लगा रखे साउंड होंगे उनका नहीं होगा, जो नहीं लगा रखे हैं मोबाइल वाले के इंटरनेट से यूज करते हैं उनका हो जाता है, काफी। खास करके जियो वो में। तो ये बात समझ में आया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीज हमेशा साथ साथ चलेगा, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, तो आपको बोले कि आपको 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना है, तो 5 मीटर पर सेकंड से बोले कि मूव करना है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे तो वो क्या हो गया, आप सिर्फ आपको दिया क्या, एक मैग्नीट्यूड दिया है 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना है, आपको पता नहीं ना बेसिकली किधर मूव करना है, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ऐसे ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन आपसे बोले कि 5 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स एक्स एक्सिस मूव करना है, एक आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में हमको मूव करना है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, यानी हर सेकंड में हमको 5 मीटर मूव करना है एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इसका एक प्रॉपर क्या है, मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड, और साथ में साथ क्या है इसके साथ एक डायरेक्शन भी है कि आपको एक्स के एक्सिस की तरफ मूव करना है। तो ऐसे क्वांटिटी को जो कि डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अगर मान लो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, तो फोर्स में भी क्या है, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको जब भी फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना होगा तो आप क्या बोलोगे, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बस देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी पार्टिकल पे आपने फोर्स लगा दिया इधर की ओर, 10 न्यूटन का फोर्स, तो जानते हो ना नाम। और इसी पार्टिकल पे आपने मान लो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा लिया 10 न्यूटन का। ठीक है, तो क्या दोनों फोर्स सेम है क्या, दोनों फोर्स क्या है, सेम नहीं है। ये जो फोर्स है इस पार्टिकल को इधर की ओर मूव कराना चाहेगा, अगर सेम होता तो इफेक्ट भी सेम आता, सेम होता फोर्स तो इफेक्ट भी क्या होता, सेम आता। लेकिन ए फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को इधर की ओर मूव कराएगा, लेकिन ए फोर्स पार्टिकल को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो फोर्स भी अगर आपको डिफाइन करना हो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स भी कैसा हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, फोर्स भी कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि इतना तो हम लोग को बेसिक पता है, वेलोसिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पीड के बारे में पता होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होता है, फोर्स के बारे में पता है, तो इसी सब का एग्जांपल दिया हूँ। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, दो ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो स्केलर होता है या तो वेक्टर होता है। आपको देखना पड़ेगा धीरे धीरे जब पढ़ाएंगे
अलग अलग टाइप की चीजें, तो उसमें आपको बताते जाएंगे कि क्या है वेक्टर है, एक है स्केलर है, और बताएंगे वेक्टर है तो क्यों वेक्टर है, क्यों इसको डिफाइन करने के लिए दोनों चीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हुआ हमारे के वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के बारे में, पोजीशन के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और टर्म है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक और टर्म है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बस अभी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी मैथमेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाम जान रहे हैं कि नाम का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब समझते हो, अब मोशन मतलब समझते हो, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर स्पीड। कोई पार्टिकल अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और कांस्टेंट स्पीड अब नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोले सर कांस्टेंट स्पीड का है नहीं बोले? अभी हम बताए थे कि जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, चाहे छोड़ो सर्कुलर मोशन का है बोल दिया, जानते हो सर्कुलर मोशन? कोई पार्टिकल मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है इस तरह से, इस पाथ को फॉलो करते हुए, सपोज दैट 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इस तरीके से, कर्व्ड पाथ है, उस कर्व पाथ पे 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो मैं पूछूं क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या बोलोगे? ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। पहला बात कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? तो जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। और अभी बता के आए थे कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन बोथ क्या होंगे? चेंज नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बोलते हैं बोथ आर फिक्स्ड। यानी हम लोग बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होगा? उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दोनों चीज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज चेंज होता है तो क्या करेगा? वो क्वांटिटी क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। जैसे फोर्स में बताया था, ए फोर्स अगर इधर लग रहा है तो ये अलग फोर्स होगा, और ए फोर्स क्या होगा? अलग होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? फोर्स क्या होगा हमारा? चेंज हो गया। दोनों अलग अलग तरह का फोर्स है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, तो जो डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हर इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे? चेंज कर रहा है। जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होगा। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जबकि मैग्नीट्यूड क्या है इसका? कांस्टेंट है। हाँ, स्पीड बोलेंगे तो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। तो मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड है ही हर बार। मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड हर इंस्टेंट पे है। तो स्पीड क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। क्यों चेंज कर रहा है? तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो जब भी आपको बोले कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन है तो आप क्या समझोगे कि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स हो गया, यानी इधर की ओर मूव कर रहा है तो इधर डायरेक्शन में ही मूव करेगा। पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसी डायरेक्शन में चलते रहेगा। ये बात समझ में आता है, इतना तक समझ में आता है। हेलो, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या सबका? हेलो, यस सर, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है ना? और बाकी जी, रोशन, आयुष, रंजन, क्या सोच के आया, क्या नहीं यस। समझ में? अच्छा आयुष, क्या सूरज है, आदित्य, रंजन और आयुष। ओके, सूरज कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा। आयुष, रंजन, तुम लोग का नाम याद हो जाएगा आज भर में। तुम लोग को समझ में आ रहा है? एक तो गया। आदित्य, रोशन, आदित्य, रोशन, बड़ा दिक्कत है ऑनलाइन क्लासेस में। सर वो उसका नाम रोशन है। क्या है उसका नाम? रूहान। आदित्य रूहान नाम है वो, सॉरी, मैं पता नहीं रोशन रोशन क्यों देख रहा हूँ। आदित्य रूहान, सूरज, आदित्य रूहान, और क्या था? एक का तो नेटवर्क गया लगता है कि। आयुष। यस सर। आ गया जी। क्या हो रहा है, बहुत नेटवर्क जा रहा है। यस सर, इधर बहुत ज्यादा नेटवर्क जा रहा है। सब चिरा चश्मा में मैं भी रहता हूँ, नहीं चलता नेटवर्क, सही में नहीं चलता है। वाईफाई से चल जाता है, नहीं तो मोबाइल का नेटवर्क तो चलता ही नहीं है। वो लगा लो जियो का जो होता है, जियो फाइबर बोलते हैं, जो फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स। तो मैं क्या बात कर रहा था, इनफॉर्म मोशन का बात कर रहा था। इनफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन होता है? तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन वी कैन से पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली, या फिर पार्टिकल का जो मोशन है कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और जब भी हम लोग बोलें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दो चीज ध्यान रखेंगे। इस वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है या फिर क्लियर है? दो वर्ड होता है, क्लियर मतलब पूरा क्लियर हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, एक होता है क्लियर हो गया सर, सब समझ में आ गया। तो कौन बोला है जी, सब समझ में आ गया कि सब उड़ गया है? इसको बोलते हैं तोते उड़ जाना। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सिंपल सिंपल चीज है। ठीक है, तो हो गया इनफॉर्म मोशन। तो इसी का एक छोटा भाई है नॉन इनफॉर्म मोशन। किसको बोलेंगे नॉन इनफॉर्म मोशन? नॉन इनफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, तो बताओ। सर when speed is not constant. स्पीड की बात नहीं करेंगे, The velocity is not constant. कांस्टेंट। वेरी गुड। ठीक है, जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल दे रहे थे, अगर ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है कर्व पाथ पे, तो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा नहीं है कि स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो सर ये तो इन्फॉर्म मोशन हो गया, ये बिल्कुल इन्फॉर्म मोशन नहीं है। या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए या फिर मैग्नीट्यूड ही चेंज करते रहे स्पीड का। जैसे मान लो कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से था, मान लो कि यहाँ पे आके 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ तक आते तो इसका हो गया
20 मीटर पर सेकंड हो गया। ये भी कैसा एग्जाम्पल हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कई सारा ऐसा भी मोशन हो सकता है कि जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो। चेंज कर। ठीक है, जैसे कि इसे मान ले ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे इसका 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे आते आते इसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ पे जाते जाते मान लो इसका 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। मैग ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या है? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या कर रहा है? बोथ क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये सब क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे। दोनों भी चेंज करे, कोई एक भी चेंज करे, कोई भी चेंज करे तो वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा तो ऐसे मोशन को बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई रियल लाइफ में एग्जांपल दो इसका, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, बताओ। रियल लाइफ में कोई एग्जांपल देके बताओ। रियल लाइफ में एग्जांपल दो कोई। अरे दो ना जी, क्या डर जाते हो कि सोच नहीं पाते हो, बताओ। नेटवर्क के इशू वाले बच्चे लोग। सूरज, रुहान, रुहान रुहान तो कुछ नहीं बोलता। रुहान माइक ऑन करो। यस अब बताओ कोई रियल लाइफ में, या डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल बताओ जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं और जिसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। सर, पेंडुलम को यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। किसको? पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम मोशन ऑफ क्लॉक को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? पेंडुलम मोशन को नहीं बोल सकते यूनिफॉर्म मोशन। वो कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है ना पेंडुलम वाला। पेंडुलम वाला कैसे मूव कर रहा होता है? कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है। तो हर पॉइंट पे उसका देखोगे तो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है और मैग्नीट्यूड भी कर रहा होता चेंज। मैग्नीट्यूड। पेंडुलम का एग्जांपल दिया इसमें, देखो जरा। सर वो नॉन यूनिफॉर्म बोल रहा है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे थे क्या? जैसे पेंडुलम का एग्जांपल दिया है, जैसे यस पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या है? देखना यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी कितना होता है? वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 0। यहाँ भी इसका स्पीड कितना होता है? 0। यहाँ पे स्पीड क्या होता है? इसका मैक्सिमम होता है। यहाँ से स्पीड इसका इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, फिर यहाँ से फिर क्या होता है? डिक्रीज होते रहते, यहाँ तक 0 जाता है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियली होता है हमेशा। किसी भी कर्व पाथ पे देखोगे तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा क्या होगा? टेंजेंशियली होगा। टेंजेंशियली जानते हो ना? टेंजेंट टूजेंट, टेंजेंट जानते हो? टेंजेंट जानते हो भाई साहब? तो यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी। ये कैसा एग्जांपल हो गया? पेंडुलम वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कोई यूनिफॉर्म मोशन बताओ। कोई यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बताओ। सर, व्हीकल मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी। हाँ, कोई भी कार, अगर मान लो कि ये क्या बोलते हैं, पत्थरकट्टा चौक देखे हो? हैं, पत्थरकट्टा चौक देखे हो जी? चिरा चौक तो देखे होंगे। यस सर, देखें। मान लो कि पत्थरकट्टा चौक से आप मॉल आ रहे हो, ठीक है, और एकदम कांस्टेंट स्पीड से आप दौड़ना शुरू करो। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, सीधा सीधा रोड एकदम मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो कर्व होगा कहीं पे, लेकिन मान लो कि एकदम स्ट्रेट लाइन है और आप कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हो, चाहे भी स्कूटी चला रहे हो, या फिर बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो ऐसा मोशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जैसे कि अर्थ का जो रोटेशन है सन के अराउंड, अर्थ का जो रोटेशन है
वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? कैसा मोशन होगा? कैसा होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन होगा। अरे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है ना अर्थ, ये चीज तो पता होगा ना। अर्थ कैसे मूव करता है? मूव कर रहा है ना सर, सन के चारों पट्टी, गोल 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 गोल। जब गोल गोल मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो हाँ। चेंज हो ही रहा होगा। हम्म। डायरेक्शन क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। तो कैसा मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। नॉन। ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही मिलेगा। और कोई बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और रियल लाइफ में कहीं पे देखते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? मत बोल देना कि सर कार को अगर वेलोसिटी चेंज करते हुए चलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नहीं पता। सोचो कहीं पे भी। Sir, motion of swing. मोशन ऑन, The motion of swing. हाँ स्विंग हो गया तो हुई नॉन यूनिफॉर्म, तो हाँ सही नॉन। है। ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कि अभी तो हम लोग कर्व कर्व पाथ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये सब देखने के लिए ठीक है। जब हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे फिजिक्स को, मोशन और रेस्ट को, ठीक है, इस टॉपिक को, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, हम लोग को बस और बस इसी मोशन के बारे में पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं मोशन इन एसटी, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी तो एग्जांपल देख के हम लोग देखे ये सब मोशन के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? या तो इधर मूव कर रहा है या फिर इधर की ओर मूव कर रहा है। जिधर की ओर मूव करना है स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा, उसी के बारे में हम लोग सारा जानकारी पढ़ेंगे, कैसे होता है नहीं होता है। और इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तभी आप लोग को हम लोग को बस और बस रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है, इससे ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें, एक अच्छा चीज इसमें हो जाता है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप स्ट्रेट लाइन में मूव किए हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? एक ही पाथ है ना, होगा। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है बेसिकली? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव किए डायरेक्टली टुवर्ड्स द बी। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब पॉइंट ए और बी के बीच में अगर डिस्टेंस बोले चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों क्या होगा? सेम ही होगा। एक चीज फायदा हो जाता है यहाँ पे, चीजें क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई हो जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर कोई पार्टिकल अगर रेक्टिलिनियर मोशन में मूव कर रहा है, तो पहला चीज हम लोग डिफाइन करेंगे वेलोसिटी। पहला चीज डिफाइन करेंगे हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट
बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सबको भी कॉल करना होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे सपोज दैट मान लो पॉइंट ए से बी में, इसी में सपोज दैट कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगाया है, सपोज दैट कि 10 सेकंड का टाइम लगाया है, 10 सेकंड का टाइम लगाया है। और सोच लो कि ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था या फिर डिस्टेंस था, वो मान लो कि या फिर लेंथ मान लो कितना है, 100 मीटर है। ए से बी तक जो लेंथ है क्या है, 100 मीटर है। और टाइम कितना लगाया है, तो टाइम लगाया है 10 सेकंड। तो पूछे कि वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का 100, टाइम कितना लगा 10, 100 मीटर, और टाइम कितना लगा 10 सेकंड। तो इसका जो वेलोसिटी आ गया कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी। टुवर्ड्स बी क्यों लिखे, ये हमको बता रहा है क्या, डायरेक्शन। क्या बता रहा है हमको, डायरेक्शन। ठीक है। और ये जो 10 मीटर पर सेकंड आया, ये क्या है हमारा, ये हमारा है मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। जहां पे समझ में आना बंद हो जाएगा बोल देना, बंद कर देंगे क्लास। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हो, नया चीज है बिल्कुल ही। ठीक है, तो कहीं भी आपको वेलोसिटी ऐसे डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं, इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। शॉर्ट फॉर्म में एवीजी लिखता हूं मैं, जगह नहीं बचा है। इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो कि गया से, गया बोल रहा हूँ, मान लो बोकारो से आप रांची गए, मान लो कि बोकारो से रांची का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो कि 80 किलोमीटर है। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर है और मान लो कि आपको 1 घंटा लगा, तो आपसे पूछे कि वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको होगा 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। 80 किलोमीटर हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस तरह से अगर हम लोग स्पीड डिफाइन करेंगे, उस तरह से हम लोग अगर स्पीड डिफाइन करेंगे, तो स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड डिफाइन करेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, पॉइंट ए से मान लो कि इस सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है, सेमी सर्कल पे मूव कर रहा है, और ए मान लो कि 20 मीटर है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। ठीक है, सॉरी पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट है ए से 20 मीटर, और टाइम मान लो कि इसको लग रहा है 10 सेकंड का, टाइम जो है 10 सेकंड का, एट दे रखा है, डी इक्वल टू 20 मीटर है। अब मान लो कि पार्टिकल जो है, कोई भी आदमी है जो इस डायरेक्शन में इधर की ओर मूव किया और एक बार इधर से मूव किया। मान लो कि फर्स्ट केस में इधर से गया और सेकंड केस में मान लो कि इस पाथ को फॉलो करते हुए गया। ठीक है, कैसा है, तो सर्कुलर पाथ है। सर्कल जानते हो, सर्कल जानते हो, सर्कल जानते हो, क्या हो गया जी, इसका तो बड़ा परेशान है बेचारा। हेलो, आज के लिए आज यहीं पे हेलो। रोकेंगे बस, हाँ स्पीड पे ही रोकेंगे। ठीक है, तो हाँ। वेलोसिटी डिफाइन करना होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और जो स्पीड डिफाइन करना टाइम। होगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे एक एग्जांपल दे रहा था मैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल जो है, कोई भी मैन है या कुछ भी है, पॉइंट ए से बी तक मूव कर रहा है, एक बार इसके थ्रू, ठीक है इस डायरेक्शन में, और एक बार मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 10 सेकंड लग रहा है दोनों केस में। ठीक है, मान लो कि एक एक लड़का इधर से दौड़ रहा है
और एक लड़का इधर से दौड़ रहा है। दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू किया और सेम टाइम पे यहाँ पहुंचा, सेम टाइम पे यहाँ पहुंचा। लेकिन इसने इस पाथ को फॉलो किया है, इसने इस पाथ को फॉलो किया है, और इसने ऐसा पाथ को फॉलो किया है। ठीक है, मैं पूछूं कि बताओ तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, किसका स्पीड ज्यादा होगा? किसका स्पीड ज्यादा होगा? ठीक है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। अगर हम लोग V1 की बात करें, V1 क्या हो गया, तो इसका स्पीड हो गया। इसका स्पीड कितना होगा? इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इसने डिस्टेंस किया है 20, और टाइम कितना लगा इसको? 10। ठीक है, 20 मीटर और टाइम लगा इसको 10 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर V2 की बात करें हम लोग, दूसरे वाला का स्पीड कितना होगा? इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? ये वाला पाथ ट्रेवल किया डिस्टेंस, और इसका पाथ का लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा पाई आर, पाई इंटू आर। आर कितना होगा? तो ये क्या है, डायमीटर है 20, तो 20/2 क्या होगा इसका? 20/2 क्या हो जाएगा इसका? आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हम्म, 10। सर हाँ सर। सर अगर स्पीड और वेलोसिटी दिया तो टाइम कैसे निकालेंगे? सुनो सुनो ना, पहले पहले अभी इतना जितना सब चीज बताएंगे, सब चीज पेशेंटली रखो काम, पहले तुम ध्यान से सुनते जाओ। अगर इसमें बात करेंगे, अभी जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल बात है वो पहले समझो, वो मैथमेटिकल चीज है, धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो V2 की बात करें कि V2 का स्पीड कितना होगा, V2 का जो लेंथ होगा पाथ का वो कितना होगा? तो पाई इंटू आर, सेमी सर्कल का कितना होता है पेरीमीटर? पाई इंटू आर, टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। तो कितना होगा? सिंपल पाई इंटू आर। और इसका आर कितना होगा? तो रेडियस कितना होगा? तो 10 मीटर होगा। डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितना होगा? 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड, पाई मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम पूछे कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा, ये तो क्या हो गया? स्पीड हो गया। अगर पूछे वेलोसिटी क्या होगा दोनों का, ठीक है, अगर पूछे कि V1 वेलोसिटी कितना होगा पार्टिकल 1 का, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सेम हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? सेम हुआ है। क्योंकि आप किसी पाथ से जाओ, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे। क्योंकि हमेशा दो पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है? फिक्स होता है। डिस्टेंस क्या करेगा? वेरी करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्योंकि वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आप अगर इधर उधर 10-12 पाथ से जा रहे हो तो सारा पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो दोनों के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? 20 होगा, और टाइम दोनों कितना लग रहा है? 10 लग रहा है। ए भी कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और V2 भी कितना आ जाएगा? तो 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्पीड दोनों का क्या आया? अलग अलग आया, लेकिन वेलोसिटी दोनों का क्या आया? सेम आया। वेलोसिटी दोनों का क्या आया? सेम आया। और डायरेक्शन लिखोगे तो हमेशा क्या आएगा? टुवर्ड्स बी। इसमें भी टुवर्ड्स बी, और इसमें भी क्या आ जाएगा? टुवर्ड्स बी। ये बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं आया है तो फिर बताओ, नहीं आया समझ में ना? ये बात समझ में आया मेरे छोटे मोटे किड पार्टी? अरे समझ में आया? सर इधर तो नेटवर्क इशू है, रिकॉर्डिंग रहेगा तो हम ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ, ज़्यादा नेटवर्क का इशू हो रहा है और ज़्यादा बचा भी नहीं टाइम, ऑलमोस्ट हो ही गया है। 6 मिनट बचा हुआ शायद, 6 या 10 मिनट। ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते हैं। यहाँ के बाद हम लोग प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना चीज़ है उतना चीज़ को आप रिकॉर्डिंग में देखना, और इसका PDF भेज देता हूँ जो भी है। एक बार वापस से सब कुछ चीज़ को देखना, समझने की कोशिश करना क्या है। और एक काम और है, होमवर्क आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, कोई भी आप 9th का बुक उठाना। है 9th का बुक सबके पास? नहीं है तो आप नेट भी बहुत नहीं। करते हो,
नेट भी बहुत करते हो ना, इन सारे चीज का डेफिनेशन चाहिए मेरे को, ठीक है। नोट्स में किसका किसका, मैं थोड़ा अच्छा कलर लेता हूँ, सारे चीज का डेफिनेशन आप लिख के लाओगे खुद से, ठीक है। बुक से पढ़ के लिखोगे चाहे कहीं से लिखोगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखोगे और इस सब इसका एग्जाम्पल वहाँ पे आप सेट कर लोगे। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। इन सब का डेफिनेशन लिखोगे। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखोगे क्या होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। सब कुछ लिख के दे देंगे यहाँ से काम नहीं चलेगा। आप एक बार लिखोगे फिर कोई डाउट होगा फिर मैं बताऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी चीज क्या होती है, इसका डेफिनेशन ये तो बस लिखना ही इसी है। उस तरह से स्पीड क्या होता है, और वेलोसिटी और स्पीड में आपको एक डिफरेंस लिखना है सबसे लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भी एक था डिस्टेंस एंड, जहाँ डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद एग्जाम्पल के बाद आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी लिखना है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका होमवर्क रहेगा। सब लिख के मुझे टेलीग्राम पे फोटो पोस्ट करेंगे। उसी तरह से डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो होमवर्क समझ में आया क्या है आज का, होमवर्क समझ में आया क्या है। प्रॉपर नोट्स बना के फोटो खींच के भेजना मेरे को, ठीक है। डेट कितना है आज, 27 नवंबर। ठीक है, आज के लिए बंद कर रहे हैं।